यात्रा के अगले चरण में हम आपको ले जाने के लिए तैयार हैं नसरुल्लागंज तहसील के 7 देवग्राम स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा पर। कहते हैं यहाँ भोलेनाथ स्वयंभू हैं, जो सप्त ऋषियों के आह्वान पर यहाँ पाताल से प्रकट हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस पावन धाम की ओर। नसरुल्लागंज तहसील से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पातालेश्वर धाम स्थित है। मंदिर के विषय में कई पौराणिक गाथाएं सुनने को मिलती हैं। कहते हैं कि सप्त ऋषियों ने इस स्थान पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। सप्त ऋषियों के नाम पर ही इस गांव का नाम 7 देव रखा गया। गांव का क्या, सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। तो क्या साधु संत बताते रहते हैं जी कि पुराणों में लेख है वो, और ये स्थान है वो कहीं पे नहीं है इस प्रकार का जैसे स्थान बनाए हुए है, और ये मतलब कुदरती है, साक्षात भगवान है। वहीं मंदिर के महंत नर्मदापुरी जानकारी देते हुए बताते हैं कि मंदिर अत्यंत प्राचीन है, इसलिए शिवलिंग के प्रकट होने के समय के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। विशेषता यही है कि भाई सब बताते जाके जगह पहले के लोग यहाँ मंदिर अंदर कुछ भी नहीं था, भोलेनाथ की कुंडी पहले से ही है। और ये इसका नर्मदा पुराण में इसका लेके पातालेश्वर है, ये सप्त ऋषियों ने तपस्या करी भूमि है, तो इसको पातालेश्वर कहते हैं। इसमें जल भी डालते थे तो पूरा जल, मोटर भी चलाते थे तो इसका जल ऊपर नहीं आते थे, जलरी का आसपास का जाता था, उसको साइड का तो उसमें जाता है। पैसा सिक्का डालते थे पहले, तो सिक्का भी उसमें जाता था, काय में अंदर चला जाता है। हाँ, ये तो 1500 साल की पहले की पुरानी बात है ये तो। जी जब अपन को पता ही नहीं है उसका आगे का। मंदिर के पुजारी नर्मदा प्रसाद तिवारी जानकारी देते हुए बताते हैं कि नर्मदा पुराण में इस स्थान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कैसे सप्त ऋषियों की तपस्या के बाद भोले बाबा इस पावन धरा पर प्रकट हुए थे। इस मंदिर में नर्मदा पुराण के अनुसार ये लेख है कि यहाँ सप्त ऋषियों की तपस्या से शिवलिंग प्रकट हुआ था। एक भूमदासुर राक्षस का युद्ध हुआ था, तो चंद्रमा जब परास्त होने लगता है तो उस समय सप्त ऋषियों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ये चंद्रमा परास्त हो रहा है। तो भोलेनाथ ने जब देखा कि चंद्रमा पड़ा, उस समय वो प्रकट हुए, उन्होंने भूमदासुर राक्षस का वध किया था इस स्थान में। जब से शिवलिंग सप्त ऋषियों की प्रार्थना से यहाँ पे स्थापित हुआ। नर्मदा पुराण के अनुसार ये लेख है इस स्थान का। इसके आजू बाजू जो है ये स्वयंभू है, जलाधारी सीधे नर्मदा से कांटेक्ट है, उसमें पैसा डालो तो सीधे अंदर चला जाता है। लोगों का भी पैसा डाल उसको अब जाम कर रखा। जलधारा जो भी चलती वो सीधे पाताल में ही चली जाती है। मंदिर के विषय में इतनी जानकारी जुटाने के बाद अनादि की टीम गर्भगृह में पहुंची, ताकि चमत्कारों और रहस्य से भरे इस दिव्य क्षेत्र को और भी करीब से जाना जा सके। इस समय हम नसरुल्लागंज तहसील के 7 देव ग्राम है, और 7 देव ग्राम क्यों नाम पड़ा ये भी इसमें कोई कहानी ये जुड़ी है कि सप्त ऋषि जो थे उन्होंने इस स्थान पे तपस्या की थी, और उसी दौरान से ये जो पातालेश्वर महादेव की जो आप ये देख रहे हैं ये शिवलिंग, ये उसी टाइप से स्थापित है। और यहाँ के ग्रामीणों का कहना यह है कि सप्त ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, तपस्या के दौरान शिव जी ने उनको दर्शन दिए थे, और जभी से यहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो खंभे है और ये जलेरी के बीच में आपको ये बिल्कुल ये गेप टाइप का दिख रहा होगा इसमें, और इस साइड जो थोड़ा बड़ा है, इसमें जब भी शिव जी के ऊपर अभिषेक के दौरान जल वगैरह चढ़ाया जाता है तो ये अंदर, इससे अंदर चला जाता है। अंदर कहाँ चला जाता है ये पातालेश्वर महादेव ही जाने कहाँ जाता है। इसके साथ ही अगर इसके बाजू में अपन सिक्का वगैरह या कोई भी ऐसी धातु जो पतली है सिक्के की आकार की, अगर उसको डालेंगे तो इससे अंदर चली जाएगी, और थोड़ी देर बाद इसमें छन्न दीदी से एक आवाज आएगी। मतलब ये देखा जाए कि 2-3 सेकंड बाद इसमें एक आवाज आती है, जिससे कि लगता है कि काफी गहराई में जाके ये सिक्का गिरा है। और हमेशा जल दूध वगैरह जो भी डाला जाए तो सीधा अंदर चला जाता है पातालेश्वर महादेव। इसलिए इनका नाम पातालेश्वर पड़ा है, क्योंकि जहाँ भी अभिषेक के दौरान जल वगैरह सिक्का या कोई भी चीज डाली जाती है वो अंदर चली जाती है पाताल में। और जिस हिसाब से गुरुजी ने हमको बताया कि 20 से 25 फीट इसकी खुदाई की गई थी इसको ऊपर लाने के लिए, उस दौरान भी इसका घाव नहीं मिला
कि और कितनी गहराई इसमें है। तो ये सब बातें ये साबित करती है कि ये और सप्तऋषि की जहाँ तक जो बात सामने निकल के आई थी उस दौरान से ये प्रकट हुए हैं पाताल से, इसलिए इनका नाम पातालेश्वर महादेव पड़ा है। कैमरामैन संतोष मीना के साथ अमित शर्मा, अनादि टीवी, नसरुल्लागंज।